दर्शकों, देश के भीतर एक बहस पहले से चल रही थी कि क्या न्यायपालिका विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप कर रही है। इसको लेकर कई तरह के मत हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने ये भ्रांति फैलाने की कोशिश की थी कि अगर बीजेपी और उसकी सहयोगी जीती तो संविधान बदल जाएगा, ऐसा ही बयान देकर विपक्ष ने कुछ सीटें ज्यादा पाली। और फिर अब बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के बयान ने विपक्ष को भ्रम वाली राजनीति करने का एक और मौका दे दिया है। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी का निशिकांत दुबे के बयान से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी कांग्रेस और विपक्ष फिजूल की राजनीति कर रही है। विपक्ष के चहेते वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाया है कि अगर फैसला सरकार के पक्ष में नहीं होता है तो क्या न्यायपालिका पर हमला करना जायज है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से बिना देर किए दुबे पर अवमानना की कार्रवाई चलाए जाने की अनुमति देने की मांग की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे प्रकरण पर अपनी टिप्पणी की है। वहीं फिर से निशिकांत दुबे ने एक और बड़ा खुलासा कर चौंका दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को लेकर जारी बहस के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक और बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस राज के कारनामे को सामने लाते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि क्या आपको पता है कि 1967-68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कैलाशनाथ वांजू जी ने कानून की कोई पढ़ाई नहीं की थी। इसके साथ निशिकांत दुबे ने कांग्रेस काल के एक और कारनामे का खुलासा करते हुए लिखा है कि कांग्रेस के संविधान बचाओ की एक और मजेदार कहानी। असम में बहरुल इस्लाम साहिब ने कांग्रेस की सदस्यता 1951 में ली। तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस ने उन्हें 1962 में राज्यसभा का सदस्य बना दिया। 6 साल बाद दोबारा 1968 में राज्यसभा का सदस्य सेवा भाव के लिए बनाया। इनसे बड़ा चमचा कांग्रेस को नजर नहीं आया। राज्यसभा से बिना इस्तीफा दिलाए हाईकोर्ट का जज 1972 में बना दिया। फिर 1979 में असम हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना दिया। बेचारे 1980 में रिटायर हो गए, लेकिन ये तो कांग्रेस है। जनवरी 1980 में रिटायर हुए जज को दिसंबर 1980 में सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। 1977 में इंदिरा गांधी जी के ऊपर लगे सभी भ्रष्टाचार के केस इन्होंने तन्मयता से खत्म कर दिया। फिर खुश होकर कांग्रेस ने इन्हें 1983 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर कर कांग्रेस के राज्यसभा का तीसरा सदस्य 1983 में ही बना दिया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वहीं निशिकांत दुबे की ओर से किए गए खुलासे के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में ये खबर सुर्खियों में है। वकालत की डिग्री न होते हुए भी सर्वोच्च न्यायिक पद पर बिठाए जाने को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं कि जब वांचू ने कानून की पढ़ाई ही नहीं की तब उन्हें उच्च न्यायिक पदों पर कैसे नियुक्त किया गया। खुलासे के बाद संविधान बचाओ का नारा लगाने वाली कांग्रेस लोगों के निशाने पर है। लोग सोशल मीडिया पर कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि निशिकांत जी इसी तरह परत एवं परत दर इनको खोलते रहिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। वहीं इससे पहले निशिकांत दुबे ने देश की सर्वोच्च अदालत और सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई पर सवाल उठाया था। उन्होंने इतना तक कह दिया था कि देश में धार्मिक और गृह युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। हालांकि बीजेपी ने निशिकांत दुबे के बयान से किनारा कर लिया है। वहीं निशिकांत दुबे के बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई ने 2 बार एक ही कमेंट किया जो इस मामले से जुड़ा हुआ है। पहला कमेंट पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर था। दूसरा कमेंट OTT को लेकर याचिका पर था जिसमें एडल्ट कंटेंट रोकने की मांग की गई थी। दोनों सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई ने कहा कि हमारी तो आलोचना हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका के अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहा है। जस्टिस BR गवई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे और 14 मई को शपथ लेंगे। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर भारत के संविधान में निर्धारित शासन व्यवस्था के ढांचे के भीतर न्यायपालिका की भूमिका और उसकी सीमाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि संसद सर्वोच्च है और प्रतिनिधि ये तय करने का अंतिम अधिकार रखते हैं कि संविधान कैसा होगा, उनके ऊपर कोई भी नहीं हो सकता है। वहीं निशिकांत दुबे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर आप दर्शक क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।